साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की नई वीडियो। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही किसने संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका सही जवाब है पवन कुमार। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही भारत के किस फुटबॉल क्लब पर बनी डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फील्ड एंड टेलीविज़न अवार्ड्स 2019 पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब है रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही 14वें ईस्ट एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है थाईलैंड के बैंकॉक में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही किस राज्य ने प्रसिद्ध गीत और साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के हरपा पेरी के धार गीत को अपना राज्य गीत घोषित किया है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न है, प्रस्तावित व्यापक व्यापार समझौते रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से भारत के हटने के बाद समझौते में कितने देश रह गए हैं? इसका सही जवाब है 15 है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है मुंबई हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न है, NBA ग्लोबल अकादमी की ओर से ऑस्ट्रेलिया के बास्केटबॉल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लगाए गए कैंप में पहली बार किसी महिला खिलाड़ी को आमंत्रित किया गया। यह उपलब्धि किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने हासिल की है? इसका सही जवाब है हरसिमरन कौर। चलिए अगला प्रश्न है, निजी बिजली कंपनी टाटा पावर ने नवीन ऊर्जा उत्पादन के लिए टीपी नवीन ऊर्जा माइक्रोग्रिड नाम की सहायक कंपनी स्थापित कर देश में कितने माइक्रोग्रिड स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 10,000। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही किसकी कप्तानी में इंडिया बी ने इंडिया सी को हराकर देवधर ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता? इसका सही जवाब है पार्थिव पटेल। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने टोक्यो ओलंपिक से पहले मुक्केबाजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 सदस्यीय खिलाड़ी दूत समूह में शामिल किया है? इसका सही जवाब है मैरी कॉम। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही 16वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है बैंकॉक, थाईलैंड। चलिए अगला प्रश्न है, छठी बार फॉर्मूला 1 विश्व खिताब जीतने वाले लुइस हैमिल्टन किस देश के हैं? इसका सही जवाब है ब्रिटेन। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही चीन में आयोजित इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता? इसका सही जवाब है कांस्य पदक। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ सैन्य चिकित्सा में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही भारत में 2 नवंबर से 21 नवंबर 2020 तक आयोजित होने वाले कौन से फीफा टूर्नामेंट का आधिकारिक लोगो जारी किया गया? इसका सही जवाब है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही इसरो ने किस IIT के साथ मिलकर अंतरिक्ष तकनीक पर काम करने के लिए नया केंद्र सेंटर फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है IIT दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है, किस टीम ने जापान में आयोजित रग्बी वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जीता? इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला प्रश्न है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका सही जवाब है ताशकंद, उज्बेकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ इसरो के कार्मिक
आदान प्रदान लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 2 ऑर्बिट ने नोबल गैस ऑर्गन का एक आइसोटोप ऑर्गन 40 का पता कितनी ऊंचाई से लगाया? इसका सही जवाब है 100 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर होने के कारण 1 नवंबर 2019 को किसने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? इसका सही जवाब है दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय की ओर से स्पेशल ऑपरेशन अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है दिल्ली पुलिस। चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2020 में 16 टीमें भाग लेंगी। इनमें से कौन सी 2 टीमें पहली बार T20 वर्ल्ड कप में भाग लेंगी? इसका सही जवाब है पापुआ न्यू गिनी, नामीबिया। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का पहला CNG बंदरगाह टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है गुजरात के भावनगर में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही किस भारतीय को वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी न्यूयॉर्क द्वारा जॉर्ज स्कॉलर लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है के उल्लास करनाथ। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही संयुक्त अरब अमीरात के एशिया बिजनेस लीडरशिप फोरम द्वारा किसे ग्लोबल एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है कुमार मंगलम बिड़ला। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के सिनेमा में योगदान के लिए किन 2 अभिनेत्रियों को क्रमशः सन 2018 और 2019 के लिए अक्कीनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है श्रीदेवी और रेखा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और दक्षिण कोरिया की ओर से संयुक्त रूप से इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2019 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है मेघालय के शिलोंग में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही किस पहाड़ी क्षेत्र की ग्रीन और वाइट चाय को भौगोलिक संकेत उत्पादों के रूप में पंजीकृत किया गया है? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अंजनी कुमार को हाल ही किस देश में राजदूत नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है माली गणराज्य। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही किस शतरंज खिलाड़ी ने भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल की है? इसका सही जवाब है रौनक साधवानी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही विश्व ओलंपिक संघ की ओर से किस भारतीय खिलाड़ी को ओली की उपाधि से सम्मानित किया है? इसका सही जवाब है मैरी कॉम। चलिए अगला प्रश्न है, केरल के कोच्चि में आयोजित मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है सर्बिया की सारा दमनजनोविक। चलिए अगला प्रश्न है, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान किस देश के फिर से राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगला प्रश्न है, गूगल इंडिया ने किसे भारत के लिए अपना नया कंट्री मैनेजर और सेल्स एवं ऑपरेशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया? इसका सही जवाब है संजय गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही भारतीय सेना ने आंध्र प्रदेश में किस देश की सेना के साथ त्रिसेवा सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ में भाग लिया? इसका सही जवाब है अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही किसने श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव जीता? इसका सही जवाब है
गोताबाया राजपक्षे। चलिए अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित इंडो अरब लीडर्स समिट एंड अवार्ड्स 2019 में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित बजरंग पूनिया किस खेल से जुड़े हैं? इसका सही जवाब है कुश्ती। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही किस IAS अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन में निकाय प्रमुख के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है सुमन बिल्ला। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अक्कीथम किस भाषा के कवि हैं? इसका सही जवाब है मलयालम। चलिए अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किस पार्टी के हैं? इसका सही जवाब है शिवसेना। साथियों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।